पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एक इतने महान संत हैं, इन्होंने जिन धर्म की इतनी महती प्रभावना की है और वर्तमान में कर रहे हैं। खैर, आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी, जिस पेड़ के अंदर अच्छे मीठे मीठे फल होते हैं उस पेड़ पर ज्यादा लोग पत्थर फेंका करते हैं। तो सुधा सागर जी महाराज इतने मीठे फलों के वृक्ष हैं, इतने मीठे फलों के वृक्ष हैं कि आचार्यों ने इतनी अधिक प्रभावना नहीं कर पाई जैन धर्म की, उतनी प्रभावना वो मुनि होकर कर रहे हैं। वैसे तो मुनि लोग कहते हैं, पर एक आचार्य के समान है सुधा सागर जी महाराज। उन्होंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को, और जो धर्म से दूर थे उनको भी पता नहीं कैसे अभिषेक से जुड़ा, धर्म से जुड़ा और शिविर से जुड़ा। देवगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग पुजारी रखने के बाद में भी अभिषेक नहीं हो पाता था। लोग पुजारी रखते थे पर पुजारी टिक नहीं पाता था। गोलाकोट, चमलेश्वर आदि बड़े बड़े तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया। आज के समय में देवगढ़ में, गोलाकोट में, चमलेश्वर में इतने भक्तों की भीड़ लगी रहती है कि अभिषेक करने के लिए लैन लगाना पड़ती है और शांति धारा करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी गोली लगाना पड़ती है, तब शांति धारा करने को मिलती है। इतनी महिमा बढ़ाई तीर्थों की, तीर्थों का उद्धार किया और तो और लोगों को धर्म से जोड़ा। सुधा सागर जी महाराज ने क्या नहीं किया, उन्होंने लोगों को धर्म से भी जोड़ा, लोगों को धर्म भी सिखाया, और जो वैष्णव थे उनको वैष्णव से मुक्ति किया, जो पाप में लगे होते हैं उनको पापों से मुक्ति किया, और तो और उन्होंने अपनी शक्ति की साधना की। कितनी कड़ी धूप में बैठकर, धूप के सामने बैठकर समय करना, ठंडी में समय करना, कुछ ओढ़ना नहीं, किसी प्रकार का कोई सुख सुविधा का उपयोग नहीं करना, उनकी भी कितनी कड़क साधना है और साधना के साथ में प्रभावना भी है। इतने महान संत हैं, इतने महान संतों की तो हम जितना हो सके अपने मुख से उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनके गुणों को गाना चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। पर यदि हम मिथ्यात्व के वशीभूत होंगे, मिथ्यात्व हमारे अंदर आ रहा होगा, या हमारे अंदर कसाई भड़क रही होंगी, तभी हम जिस किसी प्राणी के कसाई भड़के में आ जाती है। जैसे आदिनाथ भगवान तो निर्दोष थे, हैं, पर मारीची मुनिराज के अंदर अहंकार आ गया था। अहंकार आ गया था तो आदिनाथ भगवान को भी छोड़ के निकल गए। आदिनाथ भगवान की भी पूजा अर्चना करना छोड़ दी, आदिनाथ भगवान को मानना छोड़ दिया अहंकार के वशीभूत होकर। ऐसे किसी के अंदर यदि मान लो अहंकार हो, मिथ्यात्व हो, या किसी प्रकार की कसाई हो, तो कभी भी महापुरुषों का गुणगान नहीं कर सकता, महापुरुषों की स्तुति नहीं कर सकता, महापुरुषों का स्मरण नहीं कर सकता। तो आपके अंदर यदि अहंकार नहीं है, जितने भी महान पुरुष हैं, महासंत हैं, महासाधना करने वाले हैं और कठोर साधना करने वाले हैं, सबको धर्म करने वाले हैं, 28 गुणों का पालन करने वाले हैं और एक आचार्य का निर्वाह करने वाले हैं, और जो आचार्य के समान है, ऐसे सुधा सागर जी महाराज जी के बारे में लोग अधिक बोल सके तो अच्छा ही होने, और अन्यथा वो मौन धारण कर ले। अहंकार यदि इनके अंदर आ रहा है तो उसको दबा दे, कसाई अंदर आ रही है तो उसको दबा दे, क्योंकि जो अच्छे होते हैं उनके बारे में हम कभी बोलते हैं तो पाप का अर्जन, पाप का यदि आशा होता है तो अपने होता है। अपन आपका आशा न करें। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस डाली के अंदर, जिस वृक्ष के अंदर मीठे मीठे फल होते हैं उस पर लोग पत्थर को फेंकते ही है, पर पेड़ को कुछ नहीं होता, पेड़ का कुछ नहीं रहता, पेड़ तो तब भी लोगों को फल देता है और खिलाता है। और महापुरुषों का, सज्जनों का तो ये काम होता है कि कोई कितना भी पत्थर फेंके पर उनका तो उद्धार करना ही होता है। समझ में भगवान पारसनाथ के ऊपर इतना उपचार किया, कितना कुछ नहीं किया, पर अंत में पारसनाथ भगवान ने कपट का भी कल्याण कर दिया। तो महापुरुषों का काम कल्याण करने का होता है। तो सुधा सागर जी महाराज महापुरुष है, महान पुरुष है, महान संत है, इतने वात्सल्य के धनी है, इतने प्रेम के धनी है, कोई उनके पास जाए तो उनका दीवाना रहे बिना नहीं रह पाता। तो सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्री सुधा सागर करता हूँ और लोगों से ये कहूँगा कि सुधा सागर जी महाराज के बारे में आप जितना अच्छा बोल सको उतना अच्छा बोलना, अन्यथा मौन धारण कर लेना।